आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज, सब पर पैनी नजर। कांग्रेस के रंगीले चचा नेहरू को अनेक महिलाओं से अवैध संबंधों की चर्चा से इतिहास गुलजार हैं। नेहरू के निजी सचिव रहे M.O. मथाई ने अपनी पुस्तक रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज में नेहरू के कई अवैध संबंधों का जिक्र किया। इसी पुस्तक में जिक्र है कि नेहरू ने एक साध्वी को प्रेग्नेंट कर दिया था, जिससे एक लड़के का जन्म हुआ था। खैर, कांग्रेस ने इस पुस्तक को भारत में प्रतिबंधित इसलिए करा दिया ताकि देश की जनता गांधी नेहरू खानदान के कृत्रिम आवामंडल के अंदर की छिपी बदबूदार और गंदी हकीकत को जान न पाए। इस पोस्ट का संदर्भ इसलिए बना क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के सम्मान की पुरानी परंपरा है। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। चलो गांव की ओर तुम्हारा बुलावा आया है। परदेशियों के लिए गांव रूपी तीर्थ ने संदेश भेजा है। मैं वही गांव हूं जिस पर यह आरोप है कि यहां रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप है कि यहां अशिक्षा रहती है। मैं वही गांव हूं जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का आरोप भी लगता है। हाँ, मैं वही गांव हूँ जिस पर आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं तो मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ। फिर भी मैं मरा नहीं। मन में एक आस लिए आज भी अपनों को निर्मेश पलकों से बाट जोता हूँ। शायद मेरे बच्चे आ जाएं। देखने की ललक में सोता भी नहीं, लेकिन हाय, जो गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा का जिम्मेदार तुम नहीं तो कौन है? अरे, मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़ शहर के ही हो गए। मेरा हक कहाँ है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि बनाने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार मात्र शहर को ही क्यों? जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चल दिए। आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़ शहर चले जाते थे कि गांव में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, वो किस आस विश्वास पर पैदल ही गांव लौटने लगे? मुझे तो लगता है निश्चित रूप से उन्हें यह विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूख से नहीं मारता। हाँ मेरे लाल, आ जाओ, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। आओ, मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलिहानों में बैठकर आला गाओ, खुद भी खाओ, दुनिया को खिलाओ, महुआ पलास के पत्तों को बीन कर पत्तल बनाओ, गोपाल बनो, मेरी नदी ताल तलैया बाग बगीचे गुलजार करो। सोनवा भीट के स्वर्गीय भारत बाबा के पीस पीस कर प्यार भरी गालियाँ, स्वर्गीय मथुरा बाबा और बगिया के काका के उटपुटांग डायलॉग, पंडित की अम्मा की अपनापन वाली खीज और बूढ़ी अम्मा की पिटाई, तिराहे के चाट, पूरे भार की जलेबी की मिठाई, नाव बाबा की बगिया, बाबा के नल के पास बाल कटवाने और हजामत और नहरवा की लमकने की मोची की दुकान, गंगा और मोती आसरे की बाजार की दुकान, केवट हिया कटाटा के भड़ भूजे की सोंधी महक, लैया चना कचरी होरहा भूट खोसारी, सब आज भी तुम्हें पुकार रहे हैं। मुझे पता है वो तो आ जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, लेकिन वो क्यों आएंगे जो शहर की चकाचौंध में विलीन हो गए हैं, वहीं घर मकान बना लिया, सारे पर्व त्योहार संस्कार वहीं से करते हैं। मुझे बुलाना तो दूर, पूछते तक नहीं। लगता है मेरा उन पर कोई अधिकार ही नहीं बचा। अरे अधिक नहीं तो कम से कम होली दिवाली में आ जाते तो दर्द कम होता मेरा। सारे संस्कार पर तो मेरा अधिकार होता है ना। कम से कम मुंडन, जनेऊ, शादी और अंत्येष्टि तो मेरी गोद में कर लेते। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यह केवल मेरी इच्छा है, यह मेरी आवश्यकता भी है। मेरे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी की तलाश में मुझसे दूर चले जाते हैं, उन्हें यहीं रोजगार मिल जाएगा। फिर कोई महामारी आने पर उन्हें सैकड़ों मील पैदल नहीं भागना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को शहरों की अपेक्षा उत्तम शिक्षित और संस्कारित कर सकता हूँ। मैं बहुतों को यहीं रोजी रोटी भी दे सकता हूँ। मैं तनाव भी कम करने का कारगर उपाय हूँ। मैं प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे लाल, बस तू समय समय पर आया कर मेरे पास। अपने बीवी बच्चों को मेरी गोद में डालकर निश्चिंत हो जा। दुनिया की कृत्रिमता को त्याग दे। फ्रीज का नहीं, घड़े का पानी पी। त्योहारों समारोह में पत्तलों में खाने और कुल्हड़ों में पीने की आदत डाल। अपने मोची के जूते और दर्जी के सीले कपड़ों पर इतराने की आदत डाल। हलवाई की मिठाई, खेतों की हरी सब्जियां, फल फूल, गाय का दूध, बैलों की खेती पर विश्वास रख। कभी संकट में नहीं पड़ेगा। हमेशा खुशहाल जिंदगी चाहता तो मेरे लाल मेरी गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया कर। तू भी खुश और मैं भी खुश। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। भारतीय जनसंघ की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा सुश्री श्वेता रस्तोगी ने बताया, कर्जा, गरीबी, बेरोजगारी से तकलीफ तो बहुत है सरकार।
अमीरों गरीबों में पक्षपात और भेद भी बहुत है। कोरोना खत्म होने के बाद गरीबी अमीरी के भेद की वजह से कितनों के घरों में केवल शमशान की राखी होगी, जबकि कुछ धनवानों के लिए शाही विलास, जीवन का सुख और ऐश्वर्य का दम्भ दिखेगा। दिहाड़ी मजदूर, प्राइवेट कंपनियों के मजदूर, बेरोजगार, भूखी गरीब जनता के हित के लिए सरकार से सवाल है, पक्षपात क्यों? क्या धनवानों के लिए अलग समानांतर सरकार चलती है? सरकार ने भगोड़ों को 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। रिजर्व बैंक ने एक आरटीआई के जवाब में बताया है कि उसने शीर्ष 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ की राशि बट्टा खाते में डाल दी है। इनमें डायमंड व्यापारी मेहुल भाई का नाम भी है। क्यों? मेहुल चौकसी वही कारोबारी है जो बैंक लूटने और प्रधानमंत्री से नजदीकी की वजह से मशहूर हुए थे। चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड पर 54,092 करोड़ रुपए की देनदारी है। 50 डिफॉल्टरों में सबसे ज्यादा रकम चौकसी की ही है। चौकसी अब एंटीगुआ का एक नागरिक है और उनका भगोड़ा भतीजा नीरव मोदी लंदन में है। आरबीआई ने बताया कि 68,607 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि को तकनीकी रूप से और विवेकपूर्ण तरीके से 30 सितंबर 2019 तक माफ कर दिया है। क्यों? वित्त मंत्री ने 16 फरवरी 2020 को संसद द्वारा बजट सत्र में पूछे गए प्रश्न का जवाब देने से इनकार कर दिया था। इसी विषय के लिए आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने आवेदन देकर सूचना मांगी। 24 अप्रैल को जवाब उपलब्ध कराया गया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे शामिल हैं। आरबीआई ने कहा कि इस पूरी राशि को 30 सितंबर 2019 तक माफ कर दिया गया है। क्यों? भारत तेजी से विकसित होते देशों में से एक है। अनाज भंडार, मुद्रा भंडार, सरकारी खजाना सब भरा था। अचानक खजाना क्यों खाली हो गया? क्योंकि पीएमसी, एसबीआई से लेकर आरबीआई तक जमकर लूट हुई है और संगठित लूट हुई है। ऐसे क्यों? उद्योगों को पैकेज देना एक मसला है, वह सरकार का विवेकपूर्ण निर्णय होता है, लेकिन लूट कर भागने वालों को अभयदान दिया जा रहा है। बैंक लूट लेने वालों की लूट की रकम माफ की जा रही है। इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह मास्टर स्ट्रोक है? जबकि प्राइवेट लोन देने वाले प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लोन देने वाले वह कंपनियां जो 50,000 से 3 लाख तक 2% महीने पर लोन देती हैं, वो तो लोगों की चमड़ी उधेड़ लेती हैं। लोन लेने वाले को इतनी धमकी, बेइज्जती की जाती है कि कितने कर्जदार इस दौरान आत्महत्या तक कर लेते हैं। कर्जा गरीबों को सरकार से क्यों नहीं मिलता, जबकि प्राइवेट से मिल जाता है? जबकि गरीबों से लोन के नाम पर अवैध पैसे की वसूली कर सरकार द्वारा मूक सहमत और अभयदान, क्या पक्षपात नहीं है? आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमेरिका पर सीधा निशाना साधते हुए मोदी सरकार के साथ उसकी मित्रता पर सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की है। अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग द्वारा भारत को कड़ी निगरानी वाले देशों की श्रेणी में डालना वैश्विक स्तर पर हमारे देश की पंथ निरपेक्ष छवि के लिए बेहद घातक साबित होगा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार को अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में तत्काल अपना पक्ष रखना चाहिए। दरअसल अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी सालाना रिपोर्ट के 2020 के संस्करण में आरोप लगाया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में चीजें नीचे की ओर जा रही हैं और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का आज निधन हो गया। अपनी अदाकारी से जादू बिखेरने वाले अभिनेता इरफान खान कल इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार को मुंबई के एक अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। अभिनेता ऋषि कपूर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि वो चला गया, ऋषि कपूर चले गए, मैं बुरी तरह टूट गया हूँ। ऋषि कपूर के परिवार की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना भी दे दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता शशि थरूर, राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सपा नेता अखिलेश यादव, कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा ने शोक व्यक्त किया है।